नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो कल हमें इतिहास साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का काल विभाजन जो है कंप्लीट किए थे। तो हम उसी पर टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा और काल विभाजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आए भी हुए हैं कई बार। तो हमें इन्हें गौर से देखना है, ध्यान से। तो देखिए, हिंदी साहित्य के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो इतिहास दर्शन यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने इतिहास दर्शन कहा, ये बता रहा है। इतिहास दर्शन नाम की संज्ञा मतलब किसने दी? ग्रियर्सन ने, वोल्टेयर ने, नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने दी? वोल्टेयर ने। देखिए, दर्शन कैसे किया जाता है? बोल के, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। इतिहास का दर्शन कैसे किया जाएगा? बोलकर। तो साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो वोल्टेयर ने। ये तो बहुत प्रचलित है। जबकि प्रत्येक, देखिए इसमें जो टिक लगा है इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, हम भी पढ़ाई करते हैं। तो जो पढ़े हैं वही पहले से लगा है, तो इसको मिटा तो सकते नहीं, इसलिए लगा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए, हमने कल आप लोगों को बताया था कि सिर्फ चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब यानी जनता की चित्तवृत्ति याद कर लीजिए, बस ये समझ लीजिए कि जो है जनता की चित्तवृत्ति किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यही थोड़ा सा चित्तवृत्ति यानी जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब जो है क्या है, यही इतना पढ़ लीजिए बस, आप इस पर समझ लीजिए कि ये शुक्ल जी का कथन है। तो जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास है कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो आप बहुत मत परेशान होइए, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, इतना पर याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए किसका है। तो ये शुक्ल जी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, नलिनी लोचन शर्मा का है, शिव सिंह शेखर का है। तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? देखिए, नेट जून 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे भी काल विभाजन और साहित्य लेखन से क्वेश्चन ऐसा कोई समय नहीं है कि जब आए ना, ज़रूर आता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तो हमने बताया था कि सबसे पहले किसने लिखा? ताशी ने। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने, गार्सदा ताशी ने, विलियम जोन्स ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? तो किसने किया? गार्सदा ताशी ने। इस्तवार द लेतृत्तिर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? देखिए, लिखा किसने था? तो गार्सदा ताशी ने लिखा था, ये इन्हीं का इतिहास ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में, इंग्लिश में, हिंदी में, इटालियन में। तो किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में। इस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस्तवार द लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु हैं, गार्सदा ताशी हैं, वोल्टेयर हैं। तो इतिहास द लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गार्सदा ताशी। किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। किसने लिखा? गार्सदा ताशी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? देखिए, अतीत, देखिए थोड़ा सा पकड़िए कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। देखिए, अतीत को आप पढ़िए, अतीत। देखिए, इतिहास लेखक के प्रयोजन के संदर्भ में उक्ति किसकी है? तो देखिए, दो जगह अतीत है ना,
तो इसको पढ़िए अटीट। तो देखिए टी एस इलियट, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज लुकाच, श्याम सुंदर दास। तो केवल अटीट की वर्तमान अटीट है तो ये क्या हो जाएगा इलियट, ता टी से तो ही बनता है तो टी एस इलियट। तो केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है, तो ये किसकी है, टी एस इलियट। यानी आप अतीत को अतीत पढ़िए तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि टी एस इलियट, ये इलियट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो किसका हुआ, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी, ये देखिए कल पढ़ाए थे ना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक विशेष अंक के रूप में किस पत्रिका में लिखा गया, तो ये था किसका, पहले ये जाननी थी, ग्रियर्सन का था, तो वही जो है हिंदी साहित्य का इतिहास बना। तो किसका था, मिश्र बंधु का, इस्तवार द लिटरेचर एंड दी हिंदुस्तानी का, कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत था, कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था वो क्या था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए ये भी तो अंग्रेजी में लिखा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये अंग्रेजी में लिखा है तो ये भी अंग्रेजी में ही होगा। देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ जो है हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में है क्या क्या, तो ग्रंथ को कालखंडों में बांटा, ठीक है बांटा है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ये भी ठीक है, अध्याय इनके 12 हैं और काल 12 मतलब 11 खंडों में इन्होंने विभाजित किया है, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, ये भी ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से लिया है इसको भी बताया, लेकिन कहा गया कि काल विभाजन नहीं किया गया, तो ये गलत है क्योंकि ग्रियर्सन के इतिहास में काल विभाजन किया गया है। तो ग्रियर्सन के इतिहास में ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया, ये भी ठीक है, और प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, हाँ काल दिया गया है, इन्हीं के उसमें तो दिया गया है, चारण काल, विक्टोरिया काल, तुलसीदास काल, रीतिकाल, ब्रज मतलब उनका ब्रज और सब ये दिया गया है ना, तो वही है काल। क्वेश्चन नंबर 9 देख, तो यही काल विभाजन नहीं किया गया है, ये गलत कह रहे हैं, काल विभाजन किया गया है ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। अब ये कह रहा है कि ये सब लोग कहते मतलब साहित्य है कहा जाता है, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल नाभादास की है, ये गोकुलनाथ की है, तो आदि निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें कालक्रम एवं संसंबत नहीं है, युगीन चेतना नहीं है, यानी युग किस तरह चल रहा है, कैसी प्रवृत्तियाँ इसके बारे में नहीं बताया, प्रवृत्ति विश्लेषण भी नहीं किया गया है, इन तीनों के अभाव के कारण इतिहास इसे नहीं माना जाता, इसे जीवनी मानी जाती है। क्योंकि केवल विट्ठल नाथ के 84 शिष्यों को और उनके विट्ठल नाथ के पिताजी के 84 शिष्य, विट्ठल के 200, इन्हीं का वर्णन किया गया है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और उनके पुत्र थे विट्ठल नाथ, उनके 252 शिष्यों को लिखा गया, भक्तमाल नाभादास की है, तो इनके बारे में लिखा गया है। तो इनमें कहा गया है कि वो लेखक जो लिखे हैं तो उनकी केवल जीवनी है, इसको जीवनी भी कहा जाता है। तो वह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक के, हमने बताया था ना कि द मॉडर्न, देखिए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका, 1888 में जो है विशेषांक के रूप में, ये देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो यही तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो वही पूछ रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गारसा द तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गारसा द तासी के इतिहास में
कौन कौन क्वालिटी है इसमें जो दिया गया है। तो इनका प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसमें कवियों की सूची, अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग, काल विभाजन का अभाव है। हाँ, ये वर्ड अनुक्रम में है, अल्फ़ाबेट में लिखा गया है, लेकिन इन्होंने काल का विभाजन नहीं किया है। हिंदी साहित्य का सार लिखने का प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हुआ है। ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के परिवर्तन का श्रेय किसको है? यानी सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले किसने लिखा? तो किसने लिखा? गार्षादा ग्रियर्सन ने, शिव सिंह शेगर ने, गार्षादा तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह शेगर को, गार्षादा तासी को, रामचंद्र शुक्ल को। तो किसे है? गार्षादा तासी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने लिखा। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। क्या लिखा? स्तार द लिटरेचर हिंदुस्तानी इनका जो है इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिव सिंह शेगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1850 में, 1873 में, 1863 में, 1883 में। ये कह रहा है कि शिव सिंह शेगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो ये कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत चुने हुए प्रश्न हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? वर्णमाला के अक्षर क्रम में कृतिकारों का परिचय, ऐसा कोई नियम नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी नहीं होना चाहिए। काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, जैसे एक ही क्वालिटी होना तो चाहिए सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल काल क्रम पर लिख दीजिए वही इतिहास विधेयवादी हो जाएगा, भौतिकवाद पर लिख दीजिए विधेयवादी हो जाएगा, अक्षर क्रम में लिख दीजिए विधेयवादी, ऐसा नहीं है। बल्कि विधेयवादी का मतलब है कि उसमें जातीय परंपरा हो, यानी कि सभी जातियों की क्या परंपराएं वो भी होना चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण भी होना चाहिए। तो साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या मतलब है कि जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख दिया है? तो इन्होंने कितने कवियों को उल्लेख दिया है? 4500, 4000, 1000 और 5000। तो इन्होंने दिया है 4500, शायद 95 है कि 92 ऐसे कुछ है, तो लगभग 5000 माना जाता है। तो मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो 5000। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1813 में, ये तो प्रथम भाग था। 1903 में, 1914 में, 1913 में। 1813 नहीं भाई, 1913। तो मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में, और चौथा भाग जो है 1934 में। हमने ये भी बताया था कि 3 को इधर कर दीजिए, 1 को 4 कर दिए, हो जाएगा 1934। तो प्रथम मिश्रबंधु के 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो कौन है? देखिए, स्केच एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्षादा तासी, जेम्स टॉड। तो स्केच एडविन ग्रीव्स, देखिए स्केच ग्रीव्स ऐसे मैच करिए, स्केच ग्रीव्स। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास का खष्ट भाग रीतिकाल यानी रीतिबद्ध, हमने ट्रिक बताई थी कि रीति जो है किससे बद्ध है? बद्ध पकड़ लीजिए, बद्ध किससे बधा है? तो नाग से बधा है। तो रीतिकाल को रीतिबद्ध काव्य नाम से संपादन किसने किया? तो किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, पारसनाथ ने, विश्वनाथ ने और
जो है श्याम सुंदर दास ने। तो नागरी प्रचारणी सभा जो 16 खंडों में हुआ था प्रकाशन, सबसे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो, तो छठवां भाग रीतिबद्ध कौन सा भाग है? छठवां भाग है। और रीति से बांधा किससे गया है? नाग से, तो नगेंद्र। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के खष्ट भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो किसने किया? नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 16 खंडों में 18 में प्रस्तावित था, लेकिन 16 में ही जो है ये प्रकाशित किया गया, किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? यानी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न है, मतलब मिश्र बंधुओं ने कौन सा जो है लिखा? तो मिश्र बंधु का मिश्र बंधु नाम पर ही तो है, केवल विनोद जुड़ा है। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 में तो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है। और यही देखिए 3 यहाँ कर दीजिए, 4 यहाँ कर दीजिए, 34 हो जाएगा। तो चतुर्थ भाग 3 भाग 1913 में देखिए 3 लिखा है, तो इसमें 3 भाग है, 1934, 1913 और 1929। तो मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग का प्रकाशित हुआ 1934 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लेतृत्व हिंदुस्तानी। तो गारसा दत्तासी का जो है किसमें लिखा है? फ्रेंच में। तो फ्रेंच में देखिए त्वार त्यूर तायर यही लिखा है, तो ऐसा आप जो है आंकड़ा लगा लीजिए। तो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ये तो ग्रियर्सन का है। और ये किसका है? इस्तवार द लेतृत्व हिंदुस्तानी। ये किसका है? गारसा दत्तासी का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। देखिए पढ़ा था ना कि सच्चे अर्थों में, तो सच्चा अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और भक्तमाल। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हजारी प्रसाद ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों है। लेकिन हिंदी भाषा का विकास इनका नहीं है। हिंदी भाषा का विकास इनका नहीं है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था? धीरे धीरे हुआ था। धीरेन्द्र जो है धीरेन्द्र शास्त्री साहब। क्वेश्चन नंबर 25 है, गारसा दत्तासी के इस्तावर द लेतृत्व हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास। देखिए नाम से अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, नंददुलाल राय वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, गारसा दत्तासी के इस्तवार द लेतृत्व हिंदुस्तानी ग्रंथ, तो किसने किया? देखो हिंदुई लिखा है, देखिए तो इसको हम लक्ष्मी, यानी जिसमें बड़े की मात्रा इसमें, देखिए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। गारसा दत्तासी का किसने लिखा? लक्ष्मी ने लिखा। कब लिखा? 1952 में। कब लिखा? 1952 में। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर का 57 में किशोरी ने किया था। उनका जो ग्रियर्सन का है उनका किशोरी ने किया था, किशोरी लाल गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? सबसे पहले भूमिका बनाई गई तो
वो भूमिका का नाम क्या था? जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा, तो वो पहले भूमिका के रूप में लिखा गया, तो उस भूमिका का नाम क्या था? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो योग चेतना हमें देखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? योग की, यानी योग में कैसे परंपराएं, कैसे सांस्कृतिक परंपरा, राजनीति कहते सब कैसे चल रही है, पहले हमें उसको, यानी कि मेन क्या है, मेन हमें ध्यान देना है युग चेतना पर, यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है ना, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास के अंतर्गत हमें युग चेतना लिखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण वही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? तो रचनाकार के जन्मस्थान, जन्मतिथि निर्धारण करना, इसमें तो कोई संशय नहीं है, 1-2 होंगे, बाकी बहुत तो उसमें विवाद नहीं है। रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, इसमें भी विवाद नहीं है। काल निर्धारण एवं नामकरण, देखिए कितने लोग लिखे हैं, कितने लोगों के, बच्चन के अनुसार है, तो रामस्वरूप के अनुसार है, तो शुक्ल जी के अनुसार है, तो नगेंद्र के, तो मतलब कोई हजारी के, गणपत चंद्रगुप्त। देखिए काल निर्धारण और नामकरण बहुत विवादास्पद है, तो क्या क्या है? तो काल निर्धारण और नामकरण बहुत विवादास्पद है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वही बार बार बताया जा रहा है कि साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो वो कौन है? देखिए आलोचना कौन करते हैं? राम कुमार। कौन करते हैं? राम कुमार। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, देखिए नेट 2001 में आया भी हुआ है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या माना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? 1000 से 1400, 1050 से 1375, 750 से 1350, 1000 से 1375। तो 1000 से 1400 नहीं है, 1050 से 1375। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सबसे पहले किस नाम से किया था? यानी जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा, तो सबसे पहले तो जो है पहले तो किस नाम से लिखा? सबसे पहला नाम क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, तो हिंदुई ये तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ताशी का निबंध है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये तो बाद में लिखा उन्होंने, नाम कन्वर्ट किया गया। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका ये राजबली का है, हमने बताया था कि जो बली होगा पीठ पर लाद कर टहलेगा, ये उनका है। और हिंदी साहित्य का विकास, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सबसे पहले किस नाम से किया शुक्ल जी ने? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1829 में, 1931 में, 1929 में, 1929 में। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। हमें डेट भी अच्छे से पढ़ते हुए, और काल विभाजन की डेट तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें बिल्कुल सबके अनुसार काल विभाजन रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना, बाहर लिखा है लेकिन 12 आना वैसा ही होता जैसा जैसा है। ये पंक्ति किस विद्वान की है? देखिए शुक्ल जी
सरासर कहते हैं कि इस्लाम मतलब आक्रमणकारियों की वजह से भक्ति काल आया, लेकिन उसके उनके विरोध में कौन खड़े होते हैं? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन हजारी प्रसाद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम ना भी आया होता तो 12 आना जो है भक्ति का प्रभाव हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में ही मतलब हमारे देश से ही भक्ति उपजी है। इनका कहने का मतलब ये कि इस्लामों की वजह से नहीं आया है। ठीक है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो इस साहित्य का बार आना वैसा होता जैसा आज है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव का देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान। यानी कि किसने जो है मध्यकाल को मुस्लिम प्रभाव, यानी मुस्लिम प्रभाव को किसने स्वीकार किया है कि मुस्लिम प्रभाव से ही ये भक्ति काल का उदय हुआ? तो किसने स्वीकार किया? हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए किसने स्वीकार किया? हजारी प्रसाद ने तो कहा कि नहीं, अगर इस्लाम ना भी आया होता तो 12 आना जैसे भक्ति काल है वैसे ही होता। लेकिन शुक्ल जी किससे मानते हैं? मुस्लिम प्रभाव से। शुक्ल जी कैसे मानते हैं मध्यता काल की जो है मध्यकाल किसकी वजह से आया? मुस्लिम प्रभाव से। तो इसको शुक्ल जी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? तो विधेयवादी पद्धति। लेकिन विधेयवादी पद्धति पर सर्वप्रथम किसने लिखा? तो सर्वप्रथम किसने लिखा है? सर्वप्रथम लिखा है तेन ने। अगर विधेयवादी पद्धति पर इतिहास लेखन पूछा जाए सबसे पहले किसने लिखा, तो तेन ने। वैज्ञानिक पद्धति, तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी। अब देखिए मुस्लिम मतलब उर्दू में लिखा है तो कोई मुसलमान ही होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करीमुद्दीन। तो तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य। तो क्या करना चाहिए? तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त किसने लिखा? विश्वनाथ बाबा ने। किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी। देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी और मिश्र 2 रहते हैं, तो हमें इनका जो है सरनेम भी याद करना है। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार बच्चन की ही किताब से पूछा गया था। तो ये किसने लिखा दूसरा साहित्य? बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रचनाओं के रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी काव्यधारा किसने लिखा? हिंदी साहित्य की कहानी, आधुनिक साहित्य। तो हिंदी साहित्य का देखिए हमने बताया था ना, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? बाबा विश्वनाथ ने। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? बाबा विश्वनाथ ने। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा? प्रभाकर ने। हिंदी साहित्य की कहानी कहाँ बैठ के लिखे? मचिया पर बैठ कर लिखे। कहाँ बैठ कर लिखे? मचिया पर। तो हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा? प्रभाकर माचिया ने। आधुनिक साहित्य किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। फिर से देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? बाबा विश्वनाथ ने। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की है। हिंदी साहित्य की कहानी कहाँ लिखी गई? बैठ के मचिया पे।
प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य किसने लिखा? नंदुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में सबसे पहले काल क्रमानुसार किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्सा दातासी ने, शिव सिंह शेगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह शेगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी शुक्ल जी ने शिव सिंह शेगर और ग्रियर्सन के इतिहास को क्या संज्ञा दी है? तो वार्ता कहा है कि ये वार्ता संग्रह है, कि इतिहास संग्रह है, कि कवि संग्रह है, कि वृत्त संग्रह है। तो ये क्या है? वृत्त। शिव सिंह शेगर और ग्रियर्सन के इतिहास को शुक्ल जी ने क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप माना गया है। कह रहे हैं कि जो संत काव्य है वो सिद्ध और नाथपंथियों से ही सहज विकसित हुआ है। ठीक है, सहज विकसित याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी संत काव्य जो है सहज विकसित हुआ है, किससे? सिद्धों और नाथपंथियों से। तो सहज विकसित किसने बताया? संत काव्य को किसने सहज विकसित बताया? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हिंदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो आदिकाल सबसे पहले किसने कहा था? आचार्य हजारी शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, स्वयं से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम कहने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा है? भक्ति काल, गद्य काल, रीतिकाल, आदिकाल। वैसे भी सबसे विवादास्पद कालखंड कौन सा है? आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड तक ही विवेचन किया है? तो आदिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल, भक्तिकाल। तो राम कुमार वर्मा ने किस कालखंड तक विवेचन केवल किया है? केवल भक्तिकाल तक ही विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था ईस्वी सन के स्थान पर संबोध का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं और रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच करवाना। तो आरंभ में साहित्य के इतिहास का मतलब यह था कि रचनाओं और रचयिताओं का स्थूल परिचय। पहले इतिहास ऐसे ही तो लिखा गया कि जितने मतलब लेखक हैं और उनके रचना है उन्हीं को खूब कायदे से लिख दिया जा रहा था। पहले शुरू में इतिहास ऐसे ही लिखा गया, केवल रचनाकार और रचना। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? काल क्रमानुसार, वर्णानुक्रम, समाजशास्त्रीय की विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। तो साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति कैसी होनी चाहिए? विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ। तो सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जैन कवि पुष्पदंत ने किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव के, श्री संप्रदाय के, वल्लभ के, शैव की। तो पहले ये किसकी पूजा करते थे? शिव की। तो जैन कवि पुष्पदंत पहले किसके अनुयायी थे? शैव के। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले कौन हैं? सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, नलिन विलोचन शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो हिंदी साहित्य का विवेचन कौन करता है? सूर्य जो शास्त्री होता है वही विवेचन करता है। जो सूर्य जैसा शास्त्री होता है वही क्या करता है? विवेचन। जो शास्त्री लोग ही क्या करते हैं? विवेचन करते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचन किसने किया? सूर्यकांत शास्त्री। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी?
अतिरिक्त उससे पूर्व संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? यानी वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अलावा उसमें संधि काल किसने जोड़ा? तो चारण काल केवल पूछा जाए तो ग्रियर्सन, और चारण काल में संधि काल किसने जोड़ दिया? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो उसमें संधि काल किसने जोड़ दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो हिंदी साहित्य का रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 793, 693, 1050, 1350। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693 से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा? तो किस पत्रिका, यानी राहुल सांकृत्यायन का लेख का क्या नाम था? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, यानी राहुल सांकृत्यायन ने लेख लिखा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा? यानी राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता लिखा, और इसे कब छापा? 1933 में। किस पत्रिका में? गंगा पत्रिका, प्रभा पत्रिका, मर्यादा, सरस्वती। तो कब छापा, कहाँ छापा? गंगा पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? युग की परिस्थितियों का महत्व है। हाँ, सही है। इन्होंने युग को तभी तो विधेया दी ही। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व। हाँ, ठीक है। काव्य धारा और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख। हाँ, ठीक है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। तो ये वाला जो है परंपरा का महत्व, तो ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा ने। तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ काल भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राम नलिनी शर्मा ने, वृंदावन लाल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य कैसे लिखा? धीरे धीरे। हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया? धीरे धीरे। तो धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? धीरेन्द्र वर्मा ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा, संत कौन थे? परशुराम थे। संत कौन थे? परशुराम। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया, केसरी नारायण शुक्ल, टीकम सिंह तोमर। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय में सिद्धांत और साहित्य किसने जोड़ा? केसरी नारायण शुक्ल ने, श्री कृष्ण शुक्ल ने, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने, चंद्रकांत बाली ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? यानी राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ सिद्धांत और साहित्य किसने जोड़ा? तो विजय जिसकी हुई थी, जो स्नातक पढ़ा रहेगा वही तो जोड़ेगा सिद्धांत और साहित्य। तो राधा वल्लभ के साथ सिद्धांत और साहित्य कौन जोड़ेगा? जो स्नातक पढ़ा होगा, तो विजेंद्र स्नातक। क्वेश्चन नंबर 62 है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? यानी किसने कहा कि जो रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जो नींव डाली, वो जो है किसके आधार पर डाली? यानी वो प्रस्तर किसका है? या हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है, वो कौन सा प्रस्तर है, कौन सी नींव है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना भव्य भवन खड़ा कर दिया? तो किसका है? आचार्य शुक्ल के इतिहास से, गारसा दत्तासी के ग्रंथ से, ग्रियर्सन के इतिहास से, हरिऔध के इतिहास से। तो यह हिंदी साहित्य का नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। तो उन्होंने ग्रियर्सन के इतिहास पर अपना भव्य भवन निर्मित किया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए,
हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका कथन है? यानी मिस्र बंधु विनोद के इतिहास को किसने कहा कि हिंदी में भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है? किशोरी लाल गुप्त ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सुमन राजे ने। सुमन राजे ने क्या कहा कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, उन्होंने पहला इतिहास किसे माना गया? भारतीयों द्वारा लिखा गया पहला इतिहास मिस्रबंध विनोद को किसने माना? कहने का मतलब हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास मिस्रबंध विनोद है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? सुमन राजे ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नया इतिहास डॉक्टर रामकुलाम पांडे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, देखिए नया काम कैसे होता है? खेल खेल में हो जाता है। नया काम कैसे होता है? नए खेल खेल में। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1934 के रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसार, राम नरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता, यानी हिंदी साहित्य के आगे आधुनिक, और कब? 34 में किसने लिखा? तो कृष्ण शंकर शुक्ल ने। 1934 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 खंड, 15, 20 और 18। तो ये कितने खंडों में है? 16। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो इसे किसने कहा? देखिए, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। देखिए जा दो जगाया ना, तो जैनेन्द्र, नामवर सिंह, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो देखिए जुटाया जगाया, जा से जुटाया, जा से जगाया, जा से जैनेन्द्र। तो इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो किसका है? जैनेन्द्र का। हमें यहीं से ले लेना है। देखिए जुटाया जगाया, जा से और जा से जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारता। अभी हमने बताया था कि सबसे पहले आविष्कार विधेयवादी पद्धति पर किसने किया? जॉर्ज लुकाच ने, तेन ने, लूसिया गोल्डमान ने, टी.एस. इलियट ने। तो किसने किया? तेन ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? तो भक्ति काल को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। जो है एक सगुण और निर्गुण। तो जो है निर्गुण में निर्गुण भक्ति धारा में एक जो है उसमें सगुण में राम और कृष्ण कर दिए, और उसमें प्रेम मार्गी और जो है ज्ञान मार्गी कर दिए। तो 4 भागों में बांट दिया है शुक्ल जी ने। तो किसने बांटा? पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे दार्शनिक और धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हिंदी साहित्य, भाषा और साहित्य का विकास 1930, यानी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में किसने किया? तो किसने किया? अयोध्या प्रसाद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हिंदी लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? वस्तुपरक, आदर्श मूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक। तो इतिहास लेखन और विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? तो कैसा रहा? आदर्श मूलक और आध्यात्मिक। जो इतिहास लेखन और विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण का था, जो इतिहास लिखा गया और उसका विश्लेषण किया गया, तो कैसा था? आदर्श था और आध्यात्मिक था। क्वेश्चन नंबर 72 है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश, श्याम, शुक, कृष्ण। तो इसमें कृष्ण बिहारी नहीं है। शशग हमने बताया था ना, शशग। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? देखो इन्हीं ने कहा था कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो 12 आना धार्मिक जो है यानी भक्ति काल वैसा की वैसा ही होता जैसा है। तो हजारी प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने। तो
भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर आलवार भक्तों की देन किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श ग्रंथों के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श, देखिए संस्कृत में है, और हिंदी साहित्य का अतीत तो चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत और जो है वांग्मय विमर्श किसने लिखा है? तो इसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? हरिऔध हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तो आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा? तो रमाशंकर रसाल ने। बाल्यावस्था में क्या होता है? रस मिलता है। रस कब मिलता है? जब आदमी बाल्यावस्था में होता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया। हजारी प्रसाद, नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया तो कौन है? हजारी प्रसाद। ये उनके जो है उनकी आलोचना करते थे, अच्छे आलोचक थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या बताई? 750 से 1375, 1000 से 1375, 850 से 1300 और 750 से 1300। तो इन्होंने 750 से 1375 बताई है। तो राम कुमार वर्मा की आदिकाल की सीमा क्या है? 750 से 1375। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 3, 4, 5 और 6। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी काल को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 6 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया है? 4। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3, 4, 5, 8। तो कितने भागों में बांटा? 4। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राम खेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया। संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल, संक्रमण काल। तो राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? संक्रमण। खेल में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। खेल में क्या हो जाता है? संक्रमण। मिट्टी धूल लगेगी तो होगा नहीं संक्रमण। तो खेल में क्या होता है? संक्रमण। साहित्य के क्वेश्चन नंबर 81 है, साहित्य के युगों को समाजशास्त्री एवं ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर। प्राचीन काल और आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। फिर से देख लीजिए, साहित्य के युगों को समाजशास्त्री और ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल और आधुनिक काल, इन 2 भागों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले, यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल, इन 2 काल में वर्गीकृत करने वाले, समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? तो शंभूनाथ सिंह है। समाजशास्त्रीय पर प्राचीन काल और आदिकाल। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? हिंदी साहित्य किसने लिखा? तो देखिए, हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया? धीरे धीरे। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा ने। फिर से देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कैसे किया जाता है? विलोचन नेत्रों से, तो लोचन से ना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। और हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया? धीरे धीरे, धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित नामों को उनका नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। अंधकार काल किसका है? उन्मेष काल किसका है? चारण काल किसका है? वीर काल किसका है? आधार काल। तो देखिए, हम इसमें ये तो बहुत आसान होता है, जो हमको आए पहले उसी को हम मिलान कर दें, उसके बाद हम मैच कर लें। तो देखिए, अंधकार किसका है? कमलकुल श्रेष्ठ का, डॉक्टर कमलकुल श्रेष्ठ का है अंधकार काल। उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त का है। चारण काल ग्रियर्सन का है। वीर काल वासे वीर और विश्वनाथ।
आधार काल सुमन, आधार काल किसका है? मोहन अवस्थी। देखिए आ से आधार, आ से अवस्थी, तो आधार काल मोहन अवस्थी का है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए रचनाओं को। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा? नामवर सिंह ने। देखिए आधुनिक साहित्य तो सब लोगों ने लिखा, लेकिन प्रवृत्तियाँ उसमें किसने जोड़ा? नामवर सिंह ने। प्रवृत्तियाँ किसने जोड़ा? नामवर सिंह ने। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य किसने लिखा? शिव कुमार। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य में किसकी पूजा की गई? शिव की। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य में किसकी पूजा की गई? शिव की। हिंदी साहित्य का संवेदना, जहाँ संवेदना होगा वहीं राम स्वरूप आ जाएंगे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। तो आधुनिक साहित्य में प्रवृत्तियाँ किसने जोड़ी? नामवर सिंह ने। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य में किसकी भक्ति की गई? शिव की, शिव कुमार मिश्र की। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हिंदी साहित्य ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, हिंदी साहित्य की रचना और स्वरूप, हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने दिया? तो वासुदेव ने। उद्भव किसने किया? वासुदेव ने ही तो किया है। उद्भव कौन करेगा? वासुदेव। हिंदी साहित्य की रचना और स्वरूप किसने किया? सुमन राजे। और हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। यानी साहित्य इतिहास के साथ रचना और स्वरूप किसने दिया? सुमन राजे ने। किसने दिया? सुमन राजे ने। और हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 29 में। किसका था? शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? कब लिखा गया? 1938 में। कब लिखा गया? 1938 में। वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? 1965 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में। तो ये उनका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये जो है उनका गणपति चंद्रगुप्त का है। आलोचनात्मक इतिहास किसका है? अभी देखो ऊपर बताए थे, याद नहीं आ रहा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास क्वेश्चन नंबर देखिए 87, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी साहित्य का एक आधुनिक परिदृश्य दृश्य अज्ञेय था। कैसा था दृश्य? अज्ञेय था। कैसा था दृश्य? अज्ञेय था। तो हिंदी साहित्य का एक आधुनिक परिदृश्य कैसा था? अज्ञेय। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? तो किसने तैयार की? राम मूर्ति ने। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? राम मूर्ति त्रिपाठी ने। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ किसका है? शिव कुमार का। युग और प्रवृत्तियाँ किसका है? शिव कुमार का। तो हिंदी साहित्य का परिदृश्य अज्ञेय है। 20वीं शताब्दी किसका है? 20वीं शताब्दी किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। परिदृश्य अज्ञेय है। और आधुनिक आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? राम ने मूर्ति बना करके। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार ने। हिंदी साहित्य का सुभेद इतिहास गुलाब राय का है, यही संगत भी है। रीति काव्य की भूमिका, ये सब गलत है, ये भी गलत है। वांग्मय विमर्श, ये भी विश्वनाथ का है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रचना और रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। वांग्मय विमर्श जो है वासुदेव का नहीं, विश्वनाथ का है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। हिंदी काव्यधारा ये राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हिंदी साहित्य भाषा और साहित्य। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952, गलत है। वांग्मय 44 में है, यही सही है, बाकी और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1948, हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1900,
हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि और कविताएँ 1952, ये गलत है। हिंदी साहित्य के युग और प्रवृत्तियाँ 1955, ये भी गलत है। हिंदी साहित्य का संवेदना विकास 1986 में लिखा गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन सही है, आदिकाल हजारी प्रसाद, चारण काल और ये उद्भव काल मोहन अवस्थी का है, मिश्र बंधु का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, चारण काल ग्रियर्सन का है, यही गलत भी है। वीर काल विश्वनाथ का, आधार काल मोहन अवस्थी का और आरंभिक काल मिश्र बंधु का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ, उन्हें उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया, किसने कहा? देखिए पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ ऐसा किसने कहा? हजारी प्रसाद, नगेंद्र, नामवर सिंह, जैनेंद्र कुमार। तो किसने कहा? नामवर सिंह ने। सिर्फ ये याद कर लीजिए कि इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ, किसने कहा? नामवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पादरी F.E.K. आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हिंदी काव्य असंगत का चयन करना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। छायावाद नंदुलारी वाजपेयी। छायावाद नामवर सिंह का है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, ये सही है। यानी पंजाब में कौन रहता है? बली लोग रहते हैं। पंजाब प्रांत में कौन रहता है? बली लोग रहते हैं। और छायावाद नामवर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मत। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ये देखिए नीचे लिखा ही है, डॉक्टर स्वयंभू राम कुमार वर्मा। और शरहपा को राहुल शंकरियान। देखिए शा से शरहपा, सा से शंकरित्यायन। चंद्रवरदायी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, पुष्य या पुंड को किसने माना? शिव सिंह। इसमें असंगत बताना है। पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेवर ने माना। शरहपा भी देखिए शंकरित्यायन ने माना है। शालभद्र शोगी गणपत चंद्रगुप्त। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ाया है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, इतने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनिए। हजारी प्रसाद भक्ति काल से, हाँ ये सही है। राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति। तो इसमें केवल यही सही है। यह रामचंद्र शुक्ल ये सब तो आदिकाल से हैं। 101, हिंदी साहित्य का आरंभ शुभ संख्या है 101। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आरंभ राम कुमार वर्मा ने आदिकाल से किया, रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल से किया है, राहुल सांकृत्यायन ने भी, हजारी प्रसाद भक्ति काल से। तो इस पर जो है जो कल हम पढ़ाए थे, अब इसके बाद हम आदिकाल पर लेके आएंगे पहले हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये जितने क्वेश्चन हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद करिए। और क्योंकि काल विभाजन से और उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इतना ही। जो कि कुछ त्रुटि होगी उसको बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।